मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद हमने परमात्म प्रकाश शुरू किया था। परमात्म प्रकाश में भी लगभग वही बातें हैं, लेकिन यहाँ गहराई से मोक्ष के मार्ग में जो सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता के जो परिणाम है, उनको विशेष प्रकार से योगेंद्र देव ने यहाँ बताया है। तो जब हम सब तरफ से इस बात को जान करके कि भेद विज्ञान क्या होता है, जीव आदि क्या होते हैं, 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व आदि क्या होते हैं, हमने वो सब व्याख्याएं जान ली। संसार में सुख नहीं है ये भी समझ लिया। संसार किस तरह से दुखों का खजाना है और सिर्फ एक मोक्ष मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके हम संसार के दुखों से छूट सकते हैं, बच सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ने के बाद अब एक एक बारीकी के द्वारा हम वो शुद्धात्म दशा को कैसे प्राप्त करें। इस शुद्धात्म दशा जो कि मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली है, उसको प्राप्त करने का हम सबको इस बात का विश्वास हो गया कि संसार में सुख नहीं है। तो संसार में सुख नहीं है ये चिंतन भली प्रकार से हमारे मानस पटल पर कैसे आए, हमारी मान्यता में कैसे समाहित हो, इसके लिए वो तरह तरह से आज भी हमको योगेंद्र देव जी समझा रहे हैं कि वो चिंतन कैसे करें। कई बार वो देह की अशुचिता की बात करते हैं, कभी हमारे जो परिणाम बदलते रहते हैं, कषायों में हम लिप्त हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं, कभी लेश्याओं की बात करते हैं, कभी गुणस्थानों की बात करते हैं। वो सब का कारण जान करके वो हमें उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं और हमें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारी मान्यता में लाना चाहते हैं कि संसार दुख का सागर है और जिस शरीर में मैं निवास करता हूँ उस शरीर से काम लेना तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर मैं आसक्त हुआ तो घोर दुख का कारण वो रहेगा। गृहस्थी में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से तकलीफें हैं, गृहस्थ में रहने से जीव के भाव परिणाम कैसे कलुषित होते हैं। ये हमने पिछली गाथाओं में 2 बार पढ़ा। एक्चुअली 9 तारीख के बाद में 10 तारीख से हमने जो माला चालू की थी उसमें वो ही उन्हीं का रिपीटिशन था, गृहस्थ दशा का और इस सब का। जबकि उसके पहले हमने 9 तारीख तक क्लेशाओं के बारे में भी पढ़ लिया था। 152 नंबर का दोहा हमने वहां तक पढ़ लिया था। उसके बाद कुछ गाथा हमने रिपीट की थी और रिपीट करने का पर्पस ये था कि वो गृहस्थ दशा का जो विशेष वर्णन था कि गृहस्थ दशा में सुख क्यों नहीं है, गृहस्थ दशा में आज जीव कैसे भ्रमित होता है, उसका विशेष हमको जो है उसके ऊपर में जोर देना था। अब आज से हम अपना वापस वो 152 नंबर का जो हमने पढ़ा था जिसमें लेश्याओं का वर्णन आया था, वहां से फिर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे, जहां पहुंच करके हम जैसे कहते हैं कि बहुत लंबी सुरंग में से निकलने के बाद प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं, तो उसी प्रकार से हम इस पूरी यात्रा के बाद जब निकलने के बाद में उस प्रकाश को अनुभव करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी ये यात्रा कितनी सार्थक रही। तो देखिए अब मैं चलता हूँ 152 नंबर का दोहा जो हमने वहां से छोड़ा था 9 तारीख को। पुरानी जो भी हमारे जो क्या बोलते हैं प्रवचन या जो चर्चाएं जो हुई थी वो 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक अलग अलग जगह पे, कहीं क्लाउड्स में थी, कहीं कहीं मेल्स में थी, तो उनको मैंने आज पोस्ट कर दिया है सबको। तो 14 और 15 के बाद में वो फिर से 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन का उसमें आपके ग्रुप में जो है जैन ग्रंथों पर चर्चा में आपको मिल जाएगा। देखिए हमने 152 नंबर का पढ़ा था, मैं आपको फिर से यहीं से शुरू करता हूं। जो इय देहु परिचय ही देहु न भल्लऊ होई, देह विभिन्नौ नाणमऊ
सो तू अप्पा जोई। इसका अर्थ हमने पढ़ा था। ज्ञानादि गुणमय ऐसे आत्मा को तू देख। भावार्थ है, नित्यानंद अखंड स्वभाव जो शुद्धात्मा, उससे जुदा और दुख का मूल तथा महान अशुद्ध जो शरीर, उससे भिन्न आत्मा को पहचान। और कृष्ण नील कापोत इन तीन अशुभ लेशाओं को आदि लेकर सब विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर। ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने पूछा कि हे प्रभु, इन खोटी लेश्याओं का क्या स्वरूप है? तब श्री गुरु कहते हैं, कृष्ण लेश्या का धारक वह है जो अधिक क्रोधी होवे, कभी बैर ना छोड़े, उसका बैर पत्थर की लकीर की तरह हो, महाविषयी हो, पर जीवों की हंसी उड़ाने में जिसके शंका ना हो, अपनी हंसी होने का जिसको भय ना हो, जिसका स्वभाव लज्जा से रहित हो, दया धर्म से रहित हो, और अपने से बलवान के वश में हो, गरीब को सताने वाला हो, ऐसा कृष्ण लेश्या वाले का लक्षण कहा। नील लेश्या वाले के लक्षण कहते हैं, है ना। बहुत यहाँ शॉर्ट में दिया है इन्होंने, लेकिन वो उतने से ही काफी आपको लक्षण मालूम पड़ जाएंगे। नील लेश्या वाले के लक्षण कहते हैं, सो सुनो, जिसके धन धान्यादिक की अति ममता हो और महाविषयाभिलाषी हो, इंद्रियों के विषय सेवता हुआ तृप्त ना होता हो, ये कौन सा होगा? नील लेश्या। फिर कापोत लेश्या का धारक रण में मरना चाहता है। कहते हैं बहुत सारे योद्धा जो है, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन शीश नहीं झुकाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, तो उनको ऐसा ही कापोत लेश्या का भूत सवार रहता है। स्तुति करने से अति प्रसन्न होता है। ये तीनों कुलेश्या के लक्षण कहे गए हैं। इनको छोड़कर पवित्र भावों से देह से जुदे जीव को जानकर अपने स्वरूप का ध्यान कर, यही कल्याण का कारण। तो ये हमने ये लेश्याओं के बारे में पढ़ा, और ये लेश्या का आपको वर्णन इसमें आपके ये है ना, कर्म जैन धर्म जानिए में पेज नंबर 320 के ऊपर में लेश्या का ये टॉपिक दिया है। तो इसमें से ये आपने कृष्ण लेश्या का पढ़ा। पहले तो लेश्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मैं एक बार फिर से आपको सामने पढ़ता हूँ। पेज नंबर 320, जैन धर्म जानिए। जो लिंपन करती है वह लेश्या है, अर्थात जो कर्मों को आत्मा से लिप्त करती है वह लेश्या है। जिसके द्वारा आत्मा पाप पुण्य से अपने को लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। जैसे मिट्टी, गेरू आदि के द्वारा दीवार रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ अशुभ भाव रूपी लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है, वह लेश्या कहलाती है ना। तो उसकी परिभाषा और भी जगह आपको मिलेगी, जिसमें ये बताया गया है कि कषायों से रंजित यानी रंगी हुई योगों को लेश्या कहते हैं। जो मेरे योग जो स्पंदन आदि चल रहे हैं आत्म प्रदेशों के, उनमें जैसे जैसे कलुषिता यानी कषायों की जो लेप है जो उन पर चढ़ जाता है, तो वो योग और वो कषाय मिलकर के जो बनता है उसको लेश्या कहते हैं। जिस प्रकार थर्मामीटर से शरीर का तापमान नापा जाता है, उसी प्रकार भावों के द्वारा आत्मा का ताप अर्थात लेश्या का पता चलता है। तीव्रता मंदता की अपेक्षा से लेश्या 6 प्रकार की होती है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। रंगों से उपमित करने से, इन रंगों का एक उसमें रंग के माध्यम से बच्चे समझ सकते हैं ना, तो उन्होंने बोल दिया क्रमशः कृष्ण। कृष्ण माने बहुत काला एकदम, कहते हैं इनका मन बहुत काला है, तो कृष्ण लेश्या। नील लेश्या उससे हल्की, कापोत लेश्या उससे हल्की, पीत लेश्या उससे भी हल्की, पद्म उससे भी हल्की, और शुक्ल लेश्या उससे भी हल्की। तो ये पीत, पद्म और शुक्ल जो है, जो
शुभ लेशाओं में मानी जाती है कि वहां से थोड़ा सा शुभ परिणाम शुरू हो जाते हैं। चलिए पीत, पद्म और शुक्ल लेशा ऊपर के गुण स्थानों में और देवों आदि में मिलती है ना। तीनों ये शुभ लेशाएं, बाकी नीचे की अशुभ लेशाएं कही जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा भी है। और उसमें जो है द्रव्य लेशा और भाव लेशा बताया उन्होंने। द्रव्य लेशा कैसे कहते हैं? वर्ण नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर का रंग द्रव्य लेशा है ना। अपन उसमें अभी नहीं जाएंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। कृष्ण है भौरे के समान काला रंग, नील माने नील मणि के समान रंग, कापोत यानी कपोत माने कबूतर के समान रंग, पीत है सुवर्ण के समान, पद्म है कमल के समान और शुक्ल है शंख के समान रंग, है ना। तो कृष्ण लेशा का अपन ने पढ़ा, जो तीव्र क्रोधी लड़ाकू धर्म से रहित स्वच्छंद विषयों में आसक्त मायावी आलसी डरपोक दुराग्रही निर्दयी असंतोषी आदि हो, वो कृष्ण लेशा वाला जीव है। देखो मैं आपको 6 लेशा पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि मनुष्यों के ये 6 लेशाएं पाई जाती हैं, खासतौर से पहले गुण स्थान में। तो अभी इसमें से देखना, 6 लेशा का अर्थ ये है कि हमेशा 6 लेशाएं नहीं होती, मगर 6 में से कोई ना कोई लेशा हो जाती है। तो ये अपने अपने आप अपना वो बैरोमीटर निकालना और पता करना, ये जो मैं लक्षण बता रहा हूँ उसके आधार पर हमारी जनरली कौन सी लेशा रहती है। तो जो तीव्र क्रोधी लड़ाकू धर्म से रहित स्वच्छंद विषयों में आसक्त मायावी आलसी डरपोक दुराग्रही निर्दयी असंतोषी आदि हो, वह कृष्ण लेशा वाला जीव है। नील लेशा, जो बहुत निद्रालु हो, धन धान्य के संचय में तीव्र लालसा रखता हो, विषयों में आसक्त हो, कायर हो, दूसरे को ठगने हेतु तत्पर हो, मायाचारी हो, अति लोभी हो, ये नील लेशा वाले जीव के लक्षण हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि ये तो सब मिलते जुलते लक्षण हैं, उनमें थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। फिर कापोत लेशा, जो पर निंदा करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, शोक अधिक करने वाला, स्वयं की प्रशंसा और दूसरे का विश्वास नहीं करने वाला, अन्यों को अपने से हीन समझने वाला, रण में मरने हेतु उद्यम प्रशंसकों को धन आदि देने वाला है, वह कापोत लेशा वाला जीव है। फिर पीत लेशा, यहाँ से शुभ लेशाएं शुरू होती हैं। समदर्शी, दया दान में रत, मृदु स्वभावी ज्ञानी, अपने कर्तव्य को जानने वाला, सेव्य असेव्य को जानने वाला, सत्यवादी आदि गुणों वाला व्यक्ति पीत लेशाधारी होता है। पद्म लेशा वाला कौन होता है? जो त्यागी, भद्र, सच्चा, क्षमाशील, उत्तम कार्यों में लग्न, गुरु व देवता की स्तुति करने वाला हो, उसके पद्म लेशा होती है। और शुक्ल लेशा, जो पक्षपात रहित हो, सबसे समान व्यवहार करता हो, किसी से राग द्वेष या प्रेम के भाव नहीं रखता हो, शत्रु के दोषों पर दृष्टि नहीं डालने वाला हो, पर की निंदा नहीं करने वाला हो, पाप कर्मों से उदासीन हो, उसके शुक्ल लेशा होती है। अपन ने इसका एक वो दृष्टांत पढ़ा था ना, वो एक पेड़ के ऊपर, पेड़ को काट करके फल काटने वाला, इसमें आया है वो। किसी फलदार वृक्ष को देखकर 6 व्यक्तियों के मन में विभिन्न भाव आ सकते हैं, जो उनकी लेशाओं को दर्शाते हैं। जैसे वृक्ष की को जड़ से काटकर गिराकर फल प्राप्त किए जावें, ये एक तरह के भाव वाले जीव के ऐसे मन में आता है कि पूरा पेड़ ही काट दो ना, और फिर जो फल गिरेंगे तो उसको खा लेंगे। दूसरे के मन में क्या आएगा कि वृक्ष के जिस स्कंद यानी मोटी डाली पर फल लदे हैं, उसे काटकर गिराकर फल प्राप्त किए जावे। तीसरे व्यक्ति के भाव क्या आएंगे कि जिस बड़ी टहनी पर फल लदे हैं, उसे तोड़कर, है ना, फल प्राप्त किए जावे। मतलब पहला वाला तो जो मोटी वाली शाखा जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस लगी थी, उसको काटने की बात कर रहा है। और तीसरा वाला जो है वो खाली जिस टहनी पर, उस ब्रांच की सब ब्रांच में जिसमें फल लगे हैं, उसको तोड़ने की बात कर रहा है। चौथा नंबर का, वृक्ष की जिस छोटी टहनी पर फल लगे हैं, उस टहनी को तोड़कर फल प्राप्त किए जावे। 5वां बोलता है पेड़ से केवल फलों को तोड़कर फल प्राप्त किए जावे।
मतलब टहनी तोड़ने की जरूरत नहीं, जहां जहां वो लटक रहे हैं उनको तोड़ लो। और छठवां है, जो फल पककर नीचे गिरे हुए हैं उन्हें बीन कर फल प्राप्त किए जाए। वो तो बोलता है उसमें पेड़ को कष्ट क्यों देना, है ना। ये छठवां वाला है। इस प्रकार उन व्यक्तियों के भाव तो सभी के फल प्राप्त करने के हैं, किंतु फल प्राप्त करने हेतु वे पेड़ को क्रमशः कम हानि पहुंचाना चाहते हैं। क्रमशः ये 6 प्रकार के भाव क्रमशः 6 लेश्याओं को दर्शाते हैं। जिस प्रकार ये भाव उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण आदि लेश्या वालों के भाव भी उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं। ठीक है, ये अपन ने लेश्याओं के बारे में पढ़ा। और शुभ लेश्याएं ही जो है हमें आगे का रास्ते में ये निशुद्ध भाव की तरफ ले जा सकती हैं। गतियों में लेश्याएं कौन कौन सी होती हैं? नरक गति में तीनों प्रकार की अशुभ लेश्याएं होती हैं, कृष्ण नील कापुर। और शेष तीनों गतियों में 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं। देखो वहां तो तीनों अशुभ होती हैं, लेकिन बाकी के नरक के बजाय के आगे जितने भी और जो गतियां हैं, 3 गतियां हैं ना, तिरंज गति है, मनुष्य गति और देव गति है। तो इनमें कभी कभी शुभ भाव भी हो सकते हैं, 6 लेश्याओं में से कोई भी भाव हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको दिया, क्योंकि देखो जब तिरंशों की बात करते हैं तो तिरंशों में वो पंचेंद्रीय तिरंश भी आते हैं, क्योंकि कैटेगरी है ना वो। भले हम कहें कि जो पहले जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं उनमें तो नियम से कृष्ण लेश्याएं होती, लेकिन वो भी ये वो तिरंज में आते हैं, और तिरंज 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक होते हैं। तो किंचित जीव जो पंचेंद्रिय वाले हैं उनमें शुभ लेश्याएं भी हो सकती हैं, तभी तो उनको सम्यक दर्शन आदि हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार की लेश्याएं, नरक गति में तीनों प्रकार की अशुभ, और शेष तीनों गतियों में 6 प्रकार की अभी गुण स्थानों की अपेक्षा अपन बात कर रहे थे। 1 से 4थे गुण स्थान तक 6 लेश्याएं होती हैं। हमारा तो अभी पहले गुण स्थान चल रहा ना, तो पहले गुण स्थान में भी 6 लेश्याएं, बल्कि 4थे गुण स्थान तक जो सम्यक दर्शन होता है तब भी 6 लेश्याओं का सद्भाव पाया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद लेश्याएं तो ऊपर की होने लगती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे परिणाम भी आते हैं जैसे युद्ध आदि करने के परिणाम सम्यक दृष्टि जीवों के, तब उनकी लेश्याएं नीचे की जाति की हो जाती हैं। इसलिए 6 की प्रोबेबिलिटी होने से 1 से 4 तक 6 लेश्याएं पाई जाती हैं। मैंने आपको कल परसों बताया था। और 5वां गुण स्थान कौन सा होता है? जब मैं अणुव्रत आदि धारण करता हूँ। धारण करने का अर्थ क्या है? ये ऐसी चर्या नहीं है कि जब मैंने जो है वो बाहर बाहर से उनके वांछिमय गुण स्थान के वो व्रत ग्रहण कर लिए कि साहब मैं शूद्र जल का त्याग कर दिया, कुएं का ही पानी पीऊंगा, मसाले ताजा खाऊंगा, उनसे नहीं होगा वो 5वां गुण स्थान। 5वें गुण स्थान के लिए 4थे गुण स्थान में आने वाले जो शुद्धोपयोग वाले भाव हैं, वो जब थोड़ा ठहरने लगे आकर के, और फलस्वरूप अनंतानुबंधी के बाद वाली अप्रत्यक्षानावर्णी जाति के कषाय चले जाएं, तब पंचम गुण स्थान में स्थापित हुआ जाता है। बाह्य आचरण से नहीं होता हो, बाह्य तो साथ में करता ही है वो जीव, उसको ऐसे भाव आता है, संकल्प हिंसा का त्याग वगैरह करता है। लेकिन बाह्य आचरण से अगर कोई सोचे कि 4थे से 5वें गुण स्थान में चला जाएगा तो कभी नहीं जाएगा। जिस तरह से 4था गुण स्थान भी चिंतन पूर्वक शुद्धोपयोग पूर्वक ही आता है, उसी प्रकार उससे ऊपर के सब गुण स्थान उन भूमिका के अनुसार आने वाले शुद्ध भावों की उपस्थिति में ही बने रहते हैं। ऐसे भावों की उपस्थिति ना हो तो गुण स्थान नहीं रहेंगे। तो 5वें से 7वें गुण स्थान तक जब मुनि हो जाते हैं तब तक कौन सी लेशाएं होती हैं? 3 लेशाएं होती हैं, पीत पद्म और शुक्ल लेशाएं होती हैं। इनमें से कोई भी हो सकती है अपने हिसाब से। 8वें से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशा होती है, और 14वें गुण स्थान में लेशा नहीं होती, क्योंकि वो सारे कर्म तो अब समाप्त हो गए।
14वें गुण स्थान में अब वो खाली वो आघातीय कर्मों की वो प्रकृति रह जाती है ना, 85 प्रकृतियां, तो उनमें वो लेशा वाला परिणाम होते नहीं, और वो 5 अक्षर के उच्चारण के बराबर समय में सिद्ध बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अपन लेशाओं के बारे में पढ़ा, क्योंकि अपन भूल जाते हैं इसलिए मैंने उसको थोड़ा रिपीट किया। अभी देखिए आगे, फिर भी देह के दुख का कारण दिखलाते। ऊपर इन्होंने क्या बोला, ये तीनों कुलेशा के लक्षण कहे गए हैं, इनको छोड़कर पवित्र भावों से देह से जुदे जीव को जानकर अपने स्वरूप का ध्यान करें। यही कल्याण का कारण। क्यों है कल्याण का कारण? क्योंकि ये लेशाओं की उत्पत्ति मूलतः मिथ्यात्व के कारण ही होती है। मूल रूप से उत्पत्ति वहीं से होती है। ये बात अलग है कि अपन ने पढ़ा कि 7वें गुण स्थान तक भी हो और 13वें गुण स्थान में भी कुछ लेशा तो है ना, वली शुक्ल लेशा है। तो इनका कारण क्या है? जो नीचे की जो लेशाएं हैं वो अवश्य ही भेद विज्ञान ना हो पाने के कारण और शरीर को अपना स्वरूप मानने के कारण, या शरीर को अपना मानने के कारण जो कषाय उत्पन्न होती हैं, उनके कारण से जीव लेशाओं के जाल में फंस जाते। तो क्या करे? इसके लिए आगे का दुआ पढ़ते हैं 153। जो ये देहु परिचय, सॉरी, दुख कारण मुनि विमणि देहु भी एहु चयंती जित्थु न पावई परम सुहु तित्तु की संत वसंती। देखो प्रकृति में भी बहुत सारे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। दुख कारण मुनि विमणि भी एहु चयंती जित्थु न पावई परम सुहु, परम सुख तित्तु किम संति वसंती। आगे, फिर भी देह को दुख का कारण दिखलाते। दुखस्य कारणम, नरकादि दुख का कारण, इमम देहमपि, इस देह को मन में जानकर ज्ञानी जीव इसका ममत्व छोड़ देते हैं। इसका ममत्व शरीर का, क्योंकि जिस देह में उत्तम सुख नहीं पाते उसमें सत्पुरुष कैसे रह सकते हैं? जिस शरीर में उत्तम सुख की प्राप्ति ना हो, मैं किस लिए निकला? क्या खोजने निकला? उत्तम सुख की प्राप्ति कैसे हो? उसकी प्राप्ति करने के लिए उस मार्ग पर चलने वाले विरले होते हैं। बाकी सब पगडंडियों पे घूमते रहते हैं, कच्चे रास्तों पर चलते रहते हैं, लेकिन जिनकी नियति अच्छी है वही उन रास्तों पर तक पहुंचेंगे, और वो सब ज्ञानी लोग होते हैं। तो उन्होंने बोला सत्पुरुष कैसे उस देह के आकर्षण में फंसे रह सकते हैं? भावार्थ है, वीतराग परमानंद रूप जो आत्म सुख, उससे विपरीत नरकादि के दुख, उनका कारण यह शरीर, उसको बुरा समझकर ज्ञानी जीव देह की ममता छोड़ देते हैं और शुद्धात्म स्वरूप का सेवन करते हैं। निज स्वरूप में ठहरकर देहादि पदार्थों में प्रीति छोड़ देते हैं। इस देह में कभी सुख नहीं पाते, सदा आदि व्याधि से पीड़ित ही रहते हैं। देखो अभी परसों अपन बात कर रहे थे ना कि भाई साहब, अगर शरीर में यानी इसमें पर्याय में संसारी अवस्था में मुझे अगर सुख मिलता रहे निरंतर, तो आपको क्या तकलीफ है? क्या ऑब्जेक्शन है? आप सारे टाइम मुनि महाराज और सब आचार्य हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि संसार में सुख नहीं, हमें पूरा सुख है भाई। कहाँ है? कहाँ सुख नहीं है? तो उन्होंने देखो क्या कहा ये बोल रहे हैं, इस देह में कभी सुख नहीं पाते, सदा आदि व्याधि से पीड़ित ही रहते हैं। भूख का प्यास का लगना, साधारण अवस्था में भी भूख प्यास आदि लगना, नींद का आना या नींद का नहीं आना, भूख का लगना या नहीं लगना है, और आपके मलमूत्र त्याग का भाव आना, यानी अर्जेज होना और नहीं होना। नहीं तब सबके इलाज कराना पड़ता ना,
तो ये जो अवस्थाएं जो हमारी सहज ही हमारे कार्यशैली में आ गई हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये दुख की अवस्थाएं हैं। कौन मूर्ख होगा जो इनमें फंसा रहेगा। अब बीमारी हो गई साहब, ठीक हो गया, स्वस्थ रहने के लिए लोग तो उपाय बताते हैं, व्यायाम करो, दौड़ो भागो, दौड़ने भागने में कहीं हमारी नस चढ़ गई, कुछ और हो गया, बीपी बढ़ गया, फिर उसके इलाज करते हैं, उनके साइड इफेक्ट हो गए, उनका इलाज कर रहे हैं। फिर बाल बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनको कोई आदि व्याधि आ गई, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, उनके लिए धन आदि इकट्ठा कर रहे हैं। एक पल भी इस जीव को कहीं चैन नहीं मिलता। ये बात अलग है कि हम उनके अभ्यस्त हो गए इसलिए हमें वो दुख रूप दिखाई नहीं देते, वरना तो एक भी क्षण ऐसा नहीं है संसारी अवस्था में जब जीव इन आकुलता व्याकुलताओं से बच पाता हो। पंचेंद्रियों के विषयों से रहित जो शुद्धात्मानुभूति रूप परम सुख, वह देह के ममत्व करने से कभी मिल नहीं सकता। तो मतलब मेरी परेशानी क्या है, देह के बारे में ये जो कुछ नेचुरल प्रोसेस मैं करता हूं वो उसमें मेरा ममत्व है क्या? जब ये तो जैसा शरीर मिला है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, मेरी ममत्व की बात क्यों करते हो? लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस क्षण हमें ये देह मिलती है किसी भी पर्याय वाली, उसी क्षण से हमारा उसमें गहरा ममत्व उत्पन्न हो जाता है। उसको रखने में, उसको बनाए रखने में, उसको मेंटेन करने में मैं उसी में त्रस्त व्यस्त अभ्यस्त हो जाता हूं। तो महादुख के कारण इस शरीर में सत्पुरुष कभी नहीं रह सकते। नहीं रह सकते तो क्या करेंगे? देह छोड़ जाएंगे क्या? आत्महत्या कर लेंगे क्या? नहीं रह सकते का अर्थ समझना, क्योंकि इस देह का अर्थ खाली इस पर्याय की देह का ही अर्थ नहीं है। संसार में मिलने वाले समस्त पर्यायों के शरीरों की बात हो रही है। आत्महत्या करोगे तो एक शरीर छूटेगा, दूसरा मिल जाएगा कोटि गतियों वाला, छूटा थोड़ा है। इसलिए महादुख के कारण इस शरीर में सत्पुरुष कभी नहीं रह सकते, अर्थात वो अशरीरी होना चाहते हैं। देह से उदास होकर संसार की आशा छोड़ सुख का निवास जो सिद्ध पद उसको प्राप्त होते हैं। कि हम साहब आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये देह छोड़ी तो और दूसरी देह मिल गई। ये देहों के रूप में मैं संसार में उगता ही रहूंगा। जैसे बीज है ना, बीज में जब तक उगने की शक्ति है वो निरंतर उगेगा, उसका एक पेड़ बनेगा, उस पेड़ में से फिर बहुत सारे बीज उत्पन्न होंगे, उन प्रत्येक बीजों से फिर वृक्ष उत्पन्न होंगे, और इस प्रकार ये संतति निरंतर चलती रहेगी। उसी तरह से एक देह के छूटने से देहों की संतति समाप्त होती नहीं। उसके लिए तो ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि ये फिर देह का जन्म और मरण दोनों ही ना होने पावे। मेरा जन्म अंतिम जन्म बन जाए, मेरा मरण अंतिम मरण बन जाए, और मेरे मरण को लोग मरण ना कह करके कल्याणक कहें। तीर्थंकर नहीं भी हूं, कल्याणक नहीं भी हूं, तब भी मेरा वो देव गमन कह लो या देह परिवर्तन कह लो, कैसा हो गया? हमेशा के लिए अब देहों से मिलना, देह मिलने से छुटकारा हमेशा के लिए हो जाए, ऐसा अंतिम मरण उसकी साधना ज्ञानी करते। और जो आत्म भावना को छोड़कर संतोष से रहित होकर देहादिक में राग करते हैं, वे अनंत भव धारण करते, संसार में भटकते फिरते हैं। देखो हमने कभी कभी चिंतन किया कि हमें ये जो पर्याय क्यों मिलती हैं, तरह तरह की देह क्यों मिलती हैं? देखो हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम कीड़े मकोड़े बन जाएं, हम तिर्यंच गति में चले जाएं, नरक में चले जाएं, ऐसा हमने कहाँ सोचा। तो फिर क्यों मिल रही है ये सब? देखो हमने जो जो भावों का पैकेज तैयार किया, उस पैकेज को कंप्यूटर पर डालें कि मेरा ऐसा ऐसा भाव आया, एक मायाचारी का भाव आया, एक मान कषाय का भाव आया, समस्त कषायों का भाव आए, और बहुत सारी चीजें जो है जो इनमें
पूरी तरह से समाविष्ट दिखाई नहीं देती, वो सारी तरह के भाव आए और फलता है मेरा एक पैकेज तैयार हो गया जिसमें आयु भी शामिल थी कि मुझे कौन सी आयु मिलेगी। जीवन भर मायाचारी और इन सब में लिप्त रहा है। तो उस समय पहले आयु का बंध होता है ना, फिर गति उनसे कोइंसाइड करती है। चारों के चारों आयु जो है वो उनमें से कोई आयु का बंध होता है और गति उससे, गति तो नाम कर्म का वो है ना, जबकि आयु एक अलग से एक कर्म है, अघातिया कर्म हो। तो आयु बंद होता है और उसके बाद उसको फॉलो करती है गति, कि उस आयु के बंद होने पर कैसे वो जीव रहेगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह की दशा में वो रहेगा, ये गति निर्धारित करती है। तो ऐसे मैंने अनजाने में ही अपनी भावनाओं के द्वारा, जैसे जैसे किसी आदमी को धन आदि का आकर्षण बहुत है, धन को इकट्ठा करना, उसकी रक्षा करना, उसको किसी भी तरह से जाने नहीं देना और अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करना, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना। ऐसे जीवों को जो तीव्र आसक्ति धन आदि के प्रति होती है, मरने के समय भी यही भाव बना रहता है कि मेरा धन कहीं कोई छीन ना ले। ऐसे व्यक्ति मर करके सर्प आदि बनते हैं और उस धन के ऊपर बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा, तो धन की रक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं। हजार हजार साल की आयु वाले नाग सिर्फ उस धन की रक्षा के लिए, कि इतना उनको उसके प्रति लोलुपता थी कि उसको प्राण देकर भी बचाए रखना चाहते। तो अनजाने में ही मैंने अपने भावों का जो पैकेज बनाया, उन पैकेज की वजह से 84 लाख योनियों के योग्य भाव बन गए और एक एक करके मैं उन योनियों में भटकता रहता। तो इस तरह से अपन ने ये बात पढ़ी। जब वो एक और मैं पढ़ूंगा फिर अपन चर्चा करेंगे। 154 अपायतौ जमजी सुहु तेण जी करी संतोष परसु बड़ चिंतनत है हिय न फिटई सोसु। 156 आगे ये उपदेश करते हैं कि तू आत्म सुख में प्रीति कर। जिसे छोड़ना था उसकी बात हो गई कि देह में ममत्व मत कर। बार बार कहने से कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। अपन बोलेंगे साहब ये आपने कहा और हमने सुना, देह है तो हम हैं, आप क्या बात करते हो। इसलिए देह से ममत्व छुड़ाने की बात आप मत करो, हम करेंगे। आचार्य कह रहे हैं कि हम बार बार कहेंगे, तुम भले ही इसको जुटलाते रहो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि रसरी आवत क्या है, बार बार जो एक रस्सी जो उस पे कुएं की उस पर चलती है तो उस पर भी निशान आ जाते हैं ना। उसी प्रकार से ये जो संस्कार प्रवचनों के माध्यम से आचार्य हमें दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो हम पर असर जरूर कर रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे लगे हैं कि तुम अपनी ढीठता में लगे रहो और हम भी अपने इस अभूतपूर्व कार्य में लगे रहेंगे। ऐसा हमें भाव आता है, जीवों पर करुणा आती है, इसलिए हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जिसकी जब काल लब्धि आएगी तभी वो इस बात को समझेगा, लेकिन देशना का ये प्रवाह निरंतर चलता रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा आगे यह उपदेश करते हैं कि तू आत्म सुख में प्रीति कर हे शिष्य। जो परद्रव्य से रहित आत्माधीन सुख है उसी में संतोषम यानी संतोष कर। इंद्रियाधीन सुख को चिंतवन करने वालों के चित्त का दाह कभी नहीं मिटता। भावार्थ है आत्माधीन सुख आत्मा के जानने से उत्पन्न होता। कौन सा सुख चाहिए मुझे? जो मेरे ही अधीन हो, मैं किसके लिए किसी पर अधीन ना हूं, मेरे कंट्रोल में हो। ऐसा सुख कैसे मिलेगा? तो बोल रहे हैं आत्माधीन सुख आत्मा को जानने से उत्पन्न होता है। इसलिए तू आत्मा के अनुभव से संतोष कर।
भोगों की वांछा करने से चित्त शांत नहीं होता। तो ज्यों ज्यों भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी हुई। वो है ना, मानो पावक में घी डाला, है ना। तो जैसे घी के अग्नि में घी डालने से अग्नि और बढ़ जाती है, लो उसी प्रकार निरंतर भोग भोगते रहने से वो तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, जो अध्यात्म की प्रीति है वह स्वाधीनता है, इसमें कोई विघ्न नहीं है। और भोगों का अनुराग वह पराधीनता है। भोगों को भोगते कभी तृप्ति नहीं होती, जैसे अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती और सैकड़ों नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता। ऐसा ही समय सार में कहा है कि हंस, तू इस आत्म स्वरूप में ही सदा लीन हो और सदा इसी में संतुष्ट हो। इसी से तू तृप्त होगा और इसी से ही तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इस कथन से अध्यात्म सुख में ठहरकर निज स्वरूप की भावना करनी चाहिए और काम भोगों से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कहा भी है कि जैसे तृण काठ आदि ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती और हजारों नदियों से लवण समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी तरह यह जीव काम भोगों से तृप्त नहीं होता। इसलिए विषय सुखों को छोड़कर अध्यात्म सुख का सेवन करना चाहिए। अध्यात्म सुख का शब्दार्थ करते हैं मिथ्यात्व विषय कषाय आदि बाह्य पदार्थों का अवलंबन छोड़ना और आत्मा में लीन होना, वह अध्यात्म है। लेकिन अध्यात्म, इस आत्मा में लीन होना इतना आसान है क्या? यह बहुत मुश्किल है। संसार के भोगों में विरक्ति का उत्पन्न होना, ये मानना कि जो जो भोग मिले वो तृष्णा बढ़ती जाएगी, ऐसा विश्वास कैसे करें? हमें ऐसा लगता नहीं। हमें तो भोग जो है अति मनोरम मालूम पड़ते हैं, और आत्मा जिसे देखा ही नहीं उसका चिंतन कैसे करें और क्यों करें? अपन इसी बात का भी अपन इसका चिंतन करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखें अपन को क्या मिलता है डिस्कशन से। सर कैसा लग रहा है आपको पदम चंद जी? अपने को लगता है कि अपने को संसार में सुख नहीं है? अनम्यूट है क्या? हाँ, सिद्धांत सही है बिल्कुल। हाँ, लगता तो नहीं है, शरीर के हिसाब से तो लगता नहीं है, लेकिन सिद्धांत सही है बिल्कुल। नहीं कैसे पता सही है? अगर होता तो अपन क्यों नहीं उसको धारण करते? सिद्धांत तो आचार्य जो कह गए ना, सारे शास्त्रों में लिखा है। अरे उनको कहने तो, उनकी उनकी मर्जी है, उनको अच्छा लगता हो, अपन को तो संसार में ही अच्छा लगता है। नहीं, अपने को संसार में अच्छा लगता तो नहीं है, क्योंकि देखते हैं ना आए दिन कि कभी बीमार पड़ रहे हैं, कभी क्या पड़ रहे हैं, कभी कोई गमी हो रही है, कभी किसी की क्या डेथ हो रही है, किसी क्या हो रहा है। हाँ ये सब चीजें देखने से क्या मालूम पड़ता है कि मतलब सुख नहीं है संसार में। जी। क्या हरभजन साहब, आपको तो बहुत सुख लग रहा है, सर दिख रहा है आपको चेहरे से। ऐसा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ये आप क्वेश्चन करते ही क्यों है, आप पढ़ते रहिए, हम सुनते रहेंगे। बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब किसमें मजा आ रहा है, ये सुनने में या संसार में? के? हाँ, आप बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, तृप्ति होती है सर। बहुत बढ़िया। देख आत्मा की बात है ना, इसलिए तृप्ति होती है। ये मेरी बात तो है नहीं, इसलिए तृप्ति होती है क्योंकि आचार्यों की जिनवाणी के या जिनेन्द्र देव के मुख से निकली हुई वाणी और उसको उसका प्रवाह निरंतर ये मूर्तिमान आचार्यों के द्वारा हम तक पहुंच रहा है, जो उनके हृदय को छू करके उनकी भुक्त भोगीपन है, उससे ये बातें निकली हुई हैं। बहुत सुनी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे। हाँ बहुत सुंदर सर।
क्या ललित जी, कोई तो बताओ यार कि यहाँ संसार में सुख है कि नहीं है, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। अरे है क्या नहीं सुख? संसार में तो सुख है एक्चुअली, जैसे हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं, तो हमको सुख लग रहा है। हाँ जिन चीजों से अभ्यस्त हैं, तो अब जो छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं तो उसको हम दुख जैसा नहीं समझते। वो तो लगता है कि जीवन में छोटे मोटे तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हाँ। तो उस तरह करके काम निकाल लेते हैं। तो लेकिन अपन ये चाहते हैं कि जैसा अभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहता है वैसा ही बना रहे, तो हम झेल लेंगे और खुश रहेंगे, ऐसा लगता है ना? हाँ, ऐसा लगता है। अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो नहीं चलेगा। नहीं, ज्यादा भी ऐसा होता है तो फिर सोचते हैं कि अच्छा, और अब इससे ज्यादा ना हो। हाँ थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ता है हाँ तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो इतना कर दिया, अब हाँ, इससे आगे नहीं हो, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो फिर लगेगा। बराबर। तो वो ऐसे चलता रहता है कि जैसे वो है ना कि मेढक को अगर डाल दें हाँ गर्म पानी में और धीरे धीरे गर्म करें तो तब तक नहीं निकलता जब तक कि वो मर नहीं जाता। हाँ हाँ हाँ, बराबर। सीधा गर्म करें तो फिर भाग जाता है। तो ये थ्रेशोल्ड धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो अपन को और अगर फिर ये भी है कि हम लोग सराउंडिंग देखते हैं कि भाई ठीक है, हमारा दुख दूसरे के दुख से कितना कम है, ज्यादा। कई बार ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, अरे इधर तो बहुत परेशानी, हमको तो फिर भी कम परेशानी है। तो उसकी वजह से भी कई बार मन में सुख का एहसास होता है कि नहीं, चलो ठीक है, पहले बाकी से तो बेहतर है। बिल्कुल सही है। और देखो अपनी जो पर्याय बदलती है ना, जैसे अब जवानी से, जवानी में तो खैर कोई तरह का दुख अपन को महसूस होता ही नहीं, क्योंकि ताकत भी इतनी होती है और भोग भोगने की लालसा इतनी तीव्र होती है कि हमें कहीं दुख दूर दूर तक दिखाई देता नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि बुढ़ापा आ रहा है तो आने दो, या लगता है काश ना आता? नहीं, अब ये तो पता ही है कि बढ़ापा आता ही है, मतलब ये तो सत्य है, यूनिवर्सल सत्य, तो लगता ही बढ़ापा आएगा ही। हाँ, लेकिन अपन चाहते हैं क्या कि बुढ़ापा आए? ये चाहते नहीं है। बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। नहीं चाहते। और बुढ़ापा बिल्कुल नहीं भी अगर आ जाए तो फिर मृत्यु आए, ये अपन चाहते हैं क्या? हाँ, जब तक स्वस्थ हैं तब तक चाहते हैं मृत्यु नहीं आए। हैं? तो जब तक स्वस्थ हैं तब तक चाहते हैं मृत्यु नहीं आए। हाँ और जब ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो जाएं, जबकि मतलब बहुत ज्यादा कष्ट हो जाए, तो लगता है मृत्यु आ जाए। हाँ, मगर वो भी खुशी खुशी नहीं, मजबूरी में। हाँ, वो लगता है मृत्यु ज्यादा ठीक रहेगी अभी हाँ, करंट हाँ, कंडीशन से। सर मैं एक चीज कहूं, जी। आप इस विषय में कह रहे हैं, लेकिन गाय भाई हम यही सोच रहे हैं कि शरीर का सुख ही सुख है। मीन्स हम भी इसी की चीज को पुष्टि कर रहे हैं। हाँ हाँ है ये, जी? वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं, जी। मतलब क्या हुआ कि शरीर का सुख ही सुख है। वही तो अपन बात कर रहे हैं कि नहीं, पर ये तो हमको पता रहता है कि अगर ये हम निराकुल हो जाएंगे तो सुख बढ़ जाएगा, लेकिन हम उस जोन में जाने में बहुत घबराते हैं, वो कष्ट बहुत है वहां पर ऐसा करने में, तो इसलिए हम दूर रहते हैं उससे। मतलब देखो, ये तो एहसास है कि अगर निराकल हुए तो हमारा, क्योंकि फिर सुख दुख से परे हो गए ना एक्चुअली। देखो आपने बहुत अच्छी बात करी। हम इस पूरी जो भी हमारे जीवन में उठापटक चलती है, इसके अभ्यस्त हो गए। अभ्यस्त होने से वो हमको उतार चढ़ाव में ज्यादा अखरते नहीं है। साथ साथ में हमारी ये मान्यताएं भी हैं कि जैसे जैसे मेरा शरीर क्षीण होता जाएगा, त्यों त्यों बीमारियां भी आएंगी, अशक्ति भी आएगी, और बहुत सारी चीजें मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ये सब मान्यताएं हमारी पक्की बनी हुई हैं, और इसलिए मैं उसको सहज मानता हूँ। मतलब ऐसा तो होना ही है, ये लगा ही हुआ है। लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि वे ऐसी मान्यता धारण करूं कि इन अवस्थाओं से कंप्रोमाइज करने की बजाय एक अवस्था ऐसी भी होती है जिसमें ऐसे कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, जहां किसी तरह का जो है इस तरह उतार चढ़ाव नहीं होता, जहां इंद्रियों में मुझे जो सुख प्राप्त हो रहा है उससे अनंत गुना सुख प्राप्त होता है, और वो कंटिन्यूअस चलता है। अगर मैं ऐसी मान्यता धारण कर पाऊं तो मेरा काम हो गया। लेकिन ऐसी मान्यता क्यों नहीं होती है? क्योंकि मेरे संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं, शरीरों की प्राप्ति निरंतर चल रही है ना, कहाँ रोक रुकावट आई। इसलिए विश्वास होता नहीं है। इसका लगता है कि आचार्यों को ये मिला होगा, सुख तो मिला होगा भाई, ये हमको जबरदस्ती इधर उधर घुमा रहे हैं,
इनको मिला हो तो ये जाने, हमें तो इसी में आनंद आ रहा। वो संसार वृक्ष का वो बिंदु वृक्ष है ना, यहाँ से बिंदु मधु की बूंद गिर रही है, एक और पर बोलते एक बूंद और सर, अभी जाना नहीं चाहता, है ना। सीबी जन साहब कुछ कहना चाहते? साहब ऐसा है, अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जाए इस भव में, संसार में, कि जब पर्याय बदले, आत्मा को दूसरा शरीर धारण करने के लिए कुछ दिन वेट करना पड़े और कष्ट भोगना पड़े, तब महसूस होगा कि संसार में कुछ नहीं रखा है। नहीं तो जब तक तो संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं, जैसा ललित जी ने कहा कि हम लोग तो इसके अभ्यस्त हो गए और यही सोचते हैं कि कल का दिन भी अच्छा ही गुजरेगा और आगे का भी गुजार लेंगे, थोड़े बहुत कष्ट आएंगे उनको भी झेल लेंगे। और कैसे भी इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हो ही गए हैं कि मैनेज कैसे करना है दुखों को। ये जो आप मैनेज करने की जो बात कही ना, वो मैनेज करने का में सब कुछ छुपा हुआ है। यस, मैं जो मेरे उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनको मैनेज करने में पूरा जीवन लगा रहता हूँ कि नहीं, सवाल ये नहीं। देखिए, इसी बात को तो कहते हैं कि चावल पुराने हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो अनुभव हो गया इतने सालों का। तो वो अनुभव क्या है? वो मैनेज करने की कला जिसने अभ्यस्त कर ली, वो मैनेज कर रहा है, कर लेगा। कोई भी पहाड़ सा भी दुख आ जाए तो मैं सह लूंगा, देखता हूँ कैसे मेरे से निपट जाएगा। तो वो दृढ़ संकल्प भावना जो बनी हुई है, वो दूसरी तरफ जाने के लिए अवरोध प्रकट करती है। नहीं, वो सही आपने कहा। जो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो मैनेज करता हूं मैं अपने जीवन को, पल पल मैनेज करता हूँ। बीमारी आ गई तो दवाई खा ली, ज्यादा हुई तो हॉस्पिटल चले गए, और कुछ ज्यादा हुई तो दूसरी जगह चले गए, धन की व्यवस्था करने लग गए। ये जो मैं निरंतर उसको मैनेज करता हूँ, ये मैनेज करना आकुलता से भरा हुआ है कि नहीं? आकुलता से तो अभ्यस्त हो गए ना सर। ये आकुलता को मैनेज करने के लिए ही तो और आकुलता पैदा करते हैं। नहीं, देखो वो आपकी बात सही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे उस दिन संजय जी बोल रहे थे, संजय सोनी जी, कि संसार में दुख है नहीं, कहाँ लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, उस मैनेजमेंट करने में जो मैं टेंशन मुझे होती है, वो आकुलता व्याकुलता होती है, वो सुख की कैटेगरी में आती है क्या? नहीं, वो तो है ही नहीं। उसको तो जैसा है, नहीं कोई चीज जाओ बाजार में लेने के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है। हाँ, तो उसको मैनेज करने के लिए उतनी आकुलता हमें खर्च करनी पड़ती है। वो पैसे के समान ही है, उसकी सिमली है। उसका आकुलता की कॉस्ट पर हम उसको मैनेज करते हैं। हाँ, तो आकुलता व्याकुल तो है ना, कहाँ चली गई? और आकुलता तो व्याकुलता ही दुख का रूप है। तो ये बात इतने संस्कार गहरे पड़े हैं तो उसको नहीं समझ पाते कि आकुलता ही तो हमारा दुख का कारण है। जहाँ आकुलता आपकी कम होगी, आपको आप शांति वैसे भी मिलेगी। आपका उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी देखने को मिलता है कभी कभी, मगर वो क्षण से जब बाहर आते हैं फिर उसी में अभ्यस्त हो जाते हैं। क्या गुणमाला जी कुछ कह रही है? ये तो सब क्लियर समझ में आता ही है कि आकुलता ही दुख का कारण है। पर हाँ, उस आकुलता को कम करने का ही वो जो मैनेज आप बता रहे हैं, उस आकुलता को मैनेज करने का हम प्रयास करते हैं कि आकुलता मैनेज हो गई हाँ, तो फिर हमारा दुख कम हो जाएगा। हाँ, और वो आकुलता मैनेज आकुलता करना। को मैनेज करने के लिए ललित जी, हाँ, आकुलता बनी रहती है। हाँ, उस समय नहीं, उसको मैनेज कर जब तक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए खाना, भूख लगी और खाना तैयार नहीं है, तो उसको भूख की आकुलता को मैनेज करने के लिए या तो खुद बनाएंगे या किसी से बनवाएंगे, कुछ करेंगे, हाँ, और या किसी से छीन के खाएंगे। तो अब ये जो है आकुलता पार्ट, ये जो आकुलता जनरेट होंगे पार्ट ऑफ, जैसा आपने बताया कि इट इज पार्ट ऑफ द, उस क्रिया का हिस्सा है। नहीं, उस आकुलता को मैनेज करने के लिए भी आकुल हो रहे हैं ना आप। हाँ, आकुलता इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज टू द स्क्वायर टू द क्यूब। व्याकुल का फल व्याकुलता है। हाँ, वो तो है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक आत्म संतोष की भावना अगर प्रकट हो किसी तरह से, मेरे को ऐसा आ जाए कि संतोष तो रखना है ना मेरे को, कहीं ना कहीं मैं अपनी बाउंड्री लाइन खींच के जो है एक संतोष के धारण करूं, तो उसमें कहाँ परेशानी है? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे करेंगे आप? नहीं सर, मुझे मालूम है अपने क्या मेरी परेशानी के कारण क्या है।
हाँ, व्याकुलता है, आकुलता है। संतोषी जी को आकुलता कम होगी सब, एक्चुअली आकुलता उसको भी होगी पर कम मेरी लेवल। आशाओं का अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है, वही अनाकुलता है ना मेरी को। तो देखो नहीं, बहुत बात आपने सही कही। आपने जो संतोष की बात कही उसके भी कई पैरामीटर्स हैं। जी, पैरामीटर तो होंगे। आपने अगर पैरामीटर फिक्स कर लिया कि मेरे को अगर 200 रुपए मिल जाएंगे तो मेरी संतुष्टि हो जाएगी, उसी में मैं संतोष करूंगा। और 200 रुपए नहीं मिले, वो 2 करोड़ मिलना चाहिए तो उसमें लगा रहूंगा, तो वो संतोष बना रहेगा। नहीं, तो वो आकुलता बनी संतुष्टि देखो सीवीजन साहब, वो हाँ। संतुष्टि कंडीशनल नहीं, ये अनकंडीशनल की जो भी मुझे मिलेगा मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। अगर वो संतोष अगर आ जाए तो हम निराकुलता की तरफ बढ़ रहे हैं। बस 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 ये दिस इज द फार्मूला। यस। संसार में जिस भी पर्याय में मैं हूं वहां मुझे जो कुछ मिल रहा है वो उसमें मैं संतोष करूं, लेकिन क्या इसका ये अर्थ है कि मैं कुछ प्रयास भी ना करूं? कोई कहेगा साहब मुझे प्रमोशन नहीं हो रहा है तो मैं वही बना रहूं क्या? कोशिश नहीं करूंगा मुझे प्रमोशन मिल जाए या धन और मिल जाए? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना साहब। तो वो पुरुषार्थ फिर आकुलता का कारण बनेगा। तो वो तो यही तो इसी का नाम तो संसार है। आकुलता का कारण नहीं है सर। पुरुषार्थ तो आप खुशी खुशी कर रहे हैं कोई काम में पुरुषार्थ। हाँ, उसमें असफलता जब मिलती है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ किया। हाँ, वो अनुकूलता पैदा कर सकता है। वहां वो आकुलता ही तो पुरुषार्थ करा रही है। अगर मान लीजिए आकुलता नहीं है तो आप पुरुषार्थ करेंगे क्या? कटिंग टू फाइन यार। ये बहुत बढ़िया पॉइंट चल रहा है। देखो संतोषी किसे कहते हैं? तो अपन बोलेंगे संतोषी तो जो है वो आलसी है, जिसे कुछ करना ही नहीं है साहब, जो हो गया ठीक है, वो संतोषी हो सकता है। उसी को मुकद्दर समझ लिया। हाँ, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तो देखो इसमें बहुत फाइन जो है वो एक वो है पॉइंट है जहां से संतोष समाप्त होकर के प्रमाद माना जाता है। प्रमाद में और संतोष में क्या सिमली है बताओ? शैलेंद्र जी है उधर? हाँ है। हाँ बताइए, प्रमाद में और संतोष में क्या कनेक्शन है? तो प्रमाद तो ये है कि मतलब आप एक तरीके से वो जिसे कहते हैं ना कि आप जरूरत से ज्यादा संतोष, मतलब संतोष का मतलब ये है कि संतोष प्रमादी भी हो सकता है, ऐसा नहीं, मतलब तो प्रमादी हो सकता है। हाँ हाँ, क्योंकि आप यदि एक लेवल पे आपको संतोष मिलना चालू हो जाए और आपको क्या बोला यार आप तो ठीक है, 50,000 की यार बस ठीक है, बस ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड लेके जाएंगे, तो जैसे आज के लिए ये एटीट्यूड है, तो हम कुछ भी जो इस में जो हम कुछ प्राप्त कर सकते थे उससे वंचित रहते हैं। जैसे अभी स्कूल में हम संतोषी हो जाए 10th में, साहब हमारे आगे भाई 50-80% आगे, बहुत संतोष, अभी हम जॉब एक अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी या हो जाएगी, बहुत संतोष है। और एक उसके सामने वाला है जो उसको संतोष नहीं है, वो बोला मेरे को 100 चाहिए, वो आगे बढ़ के चाहिए, तो दोनों की लाइफ अलग हो जाता है। तो आज ये संतोष करते हुए, हम प्रमाद करते हुए ये बैठे रहे और संतोष करते हुए सारे ये जो अपने जो मनुष्य ये निरोगी काया और जो थोड़ा अनुकूलता मिली है और इसको हम उपयोग करके कुछ और नहीं कमावें, तो फिर वो हमारे लिए बहुत, ये संतोष हमारे लिए कुछ फायदा, एक तरीके प्रमादी बन जाएगा। धर्म कर रहा है ना ध्यान। कौन बोल रहे थे? बहन जी का था, बहन जी कुछ बोल। हाँ बहन जी, आप जरा बोलिए ना इसके बारे में। संतोषी होना क्या आपकी प्रोग्रेस में बाधक नहीं है? अगर वो कोई अपनी चर्या को अच्छे से कर रहा है, धर्म कर रहा है और उसके पास में जो कुछ है, अगर वो उसमें है, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो की ओर जा रहा है, ना धर्म कर रहा है, तो बिल्कुल हमें संतोष है अपनी लाइफ से, उद्धार तो नहीं कर रहा ना, तो फिर यहाँ तो आलस बोलेगा कि मतलब वो दूसरी डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अगर अपन देखे ना तो जैसे कई लोग देखे बैठे ही रहते। देखो अभी अपन थोड़ा अगर बहन जी कुछ बोलेंगे तो अच्छा है, फिर अपन कंक्लूड करेंगे। बहन जी बोलेंगी? यहाँ थोड़ा आलस आ रहा है।
नहीं, आपने सही कहा सरिता जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो संतोष भी किसी डायरेक्शन के ऊपर, किसी विश्वास के ऊपर अगर आधारित है, जिसमें स्पिरिचुअल जो भाव अगर है कि मुझे जो कुछ मिलना था मिल गया और जो नहीं मिल रहा है वो और अच्छा है, जैसा बनारसी दास जी को था, उस जाति का संतोष कि मुझे अगर जो पत्नी सुख नहीं मिला, शादी आदि नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं उस श्लोक की तरफ और तेजी से बढ़ूंगा। जो धन आदि था जब चोर ले जाने लगा तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये मैं इसके परिग्रह से भी निवृत्त होऊंगा। ऐसा भाव सहित अभ्यास करने वाला ही वास्तव में संतोषी कहलाता है। लेकिन संसार में रहने वाला जो संतोषी है वो इन दो कैटेगरी के बीच में झूलता है। कौन सी कैटेगरी? एक तो अगर जो मिल गया उसको मुकद्दर मजबूरी में समझ लिया कि भैया क्या करूं, इससे ज्यादा कुछ मिला नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। ऐसा सोचने में फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, और ऐसा भी सोच सकता है कि कोई बात नहीं, मैं और आगे कोशिश करूंगा, अगर मुकद्दर में होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं। ये दूसरी तरह का संतोष है। ऐसे जीव भी मिलेंगे आपको जो अपना प्रमाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन साथ में तैयार रहेंगे। डू फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर दी बी प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। आखिर क्या होगा वो देखा जाएगा। कई कैटेगरी हैं ये संतुष्टि की, लेकिन जो पहली कैटेगरी जो अभी सरिता जी ने बताई और मैंने आप उसको सपोर्ट किया, उसमें वही है, संसार में जो कुछ मिला है वो भी बहुत ज्यादा है, इसमें भी आसक्त रहना नहीं। तो वो जो पुरुषार्थ करेगा दूसरे डायरेक्शन में जाने की, वो भी संतोष के फल स्वरूप ही प्रकट होगा। क्या बहन जी आ गई? हाँ मैं यही हूँ। बहन जी बताइए जरा, ये तो हम लोग फंस गए इसमें, संतोष में और प्रमाद में। वो तो बात तो यही है ना, उसको दूसरी तरह से अगर शास्त्रों की भाषा में कह दो तो अपने यहाँ तो अनेकांत है ना जी, तो कहीं संतोष करना ठीक है और कहीं संतोष करके बैठ जाना तो वो प्रमाद की श्रेणी में आ जाता है। हाँ बैठ गए, चलो हो गया हमारा, इतना काम हो गया, अब हमें आगे बढ़ने के। अगर धर्म मार्ग में संतोष करके बैठ गए फिर तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। फिर ये बात अनेकांत लगा लो सब जगह। ठीक है, आप सब लोगों को ये बात जमी होगी ना, अपन ने जो जो चर्चा की। प्रमाद का कारण है। अगर मैं उसमें जो है बैठ जाऊं कि कौन करे धर्म कर्म, जो है ये तो होता रहता है, जैसे और चीजें होती ये भी हो जाएगा, तो वो प्रमाद में आएगा कि संतुष्टि में आएगा? प्रमाद में आएगा। प्रमाद में आएगा। हाँ, ये धर्म होना होगा तो हो जाएगा। देखो वैसे तो एक हिसाब से सही है वो। अगले प्रमाद का मतलब है कि नशा, मद या पागलपन एक्चुअली से। प्रमाद का अर्थ है स्वरूप में असावधान होना। जो अपने स्वरूप है उसकी प्राप्ति में या उसकी गति में उसके स्वभाव को ढंग से ना समझने की प्रवृत्ति प्रमाद में आती है, असावधान होना। तो देखो ये हमारा विषय बहुत बढ़िया है। बहन जी ने आज थोड़ा समय कम था इसलिए थोड़ी सी चर्चा की। कल अपन इस टॉपिक को थोड़ा और विस्तार से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वास्तव में हम यही तो फंसे हुए हैं संसार के कार्यों में। एक तो हम इसलिए फंसे हुए हैं कि हमें जो मिल गया उसी को एंजॉय कर रहे हैं और उसी को मुकद्दर समझ रहे हैं। तीसरा ये कि हम आगे अगर बढ़ते हैं तो आप बोलते हो कि असंतुष्ट व्यक्ति है, आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप बोलते हो प्रमादी है। तो ये पेज कैसे निकाला जाए, इसी पेज पे हमारा सारा पुरुषार्थ छिपा हुआ है। कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे विस्तार से। तैयार होके आना। आप लोगों ने बहुत बढ़िया डिस्कशन है। कल और जो लोग रह गए सबको बोलना है, कोई भी छूटेगा नहीं, सबको अपनी अपनी राय देनी है इसमें, क्योंकि इस प्रमाद से निकलना है और संतोष रूपी धन को प्राप्त करना। सर नाम ही संतोष रख ले तो ज्यादा अच्छा नहीं तो रहना सबको उसी के बेसिस पर नाम रखा जाता है। हाँ। यथा नाम तथा गुण। नहीं अगर हो तो ठीक है, नहीं तो चिदामी लाल करोड़पति होते हैं। नहीं संतोषी तो सामने बैठे हुए हैं ना हमारे सामने।
चलिए, तो सब बहुत बढ़िया, आज बहुत आनंद आया मुझे भी। जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए समय। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु शिव खानी है। नहीं छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।